हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनुराधा और आज की क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन क्लास में मेजरिंग टेप के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरिंग टेप जब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे इसके में क्या क्या होता है, तब तक हमेशा डाउट होता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, ये किस चीज़ में है? ये इंचेज में है, ठीक है। लिखा हुआ भी मेजरिंग टेप पे लिखा रहता है, किसी किसी पे नहीं भी लिखा रहता है। इस पे है लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 3 इंच। तो अभी ये हम लोग देखेंगे कि इन 1 इंच के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग इंचेस वाला देख लेते हैं, बाद में हम लोग सेंटीमीटर देखेंगे। पीछे में देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले इंचेस देख लेते हैं। उसके लिए एक नोटबुक चाहिए। अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो लाइंस बने हुए हैं ना, इसमें देखोगे आप तो ये लाइंस बने हुए हैं, ठीक है। ये लाइंस ही बीच में, मतलब जब भी मैं बोलती हूँ, जब स्टिचिंग में 1/4 पे स्टिच देना है, 3/4 पे स्टिच देना है, तो ये कैसे मतलब हमको पता चलता है कि कौन 1/4 है, कौन 3/4 है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो इस लाइन के बीच में हम देखते हैं 0 से, मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ से 1 हो गया। 0 to 1 में कितने लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स है, ठीक है। तो हम लोग 8 लाइन्स यहाँ पे लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको एकदम बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। 1 बाई, ये टोटल कितना है 8, ये हो गया 2 बाई 8, 3 बाई 8, 4 बाई 8, 5 बाई 8, 6 बाई 8, 7 बाई 8 और 8 बाई 8। तो ये हम लोग इसके लाइंस को कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि इस लाइन को क्या ही बोलेंगे इन टेक्निकल पार्ट अगर देखा जाए। तो ये हो गया 1/8, ठीक है। 2/8 इतना तक हम लोग कट करते हैं डिवाइड में, जितना तक वो पॉसिबल होता है। तो हम लोग इसको कट करते हैं जितना तक ये पॉसिबल हो सकता है, जितना छोटा ला सके हम। 2/4, ये 2/8 है, तो ये 1/4 हो गया। 4 4 दूनी 8 हो गया 1/2। 5/8 हो गया, ये 6 3/4 7/8 to 7/8 ही रहेगा और ये 1, ठीक है। हम लोग छोटा कितना आया 1/8 1/4 3/8 हाफ 5/8 3/4 7/8 1, ठीक है। तो जो ये लाइन है, जो ये वाला है, ये 1/8 है। जो सेकेंड है 1/4 है। जो थर्ड है 3/8 है और जो बीच में है बड़ा वाला, ये हाफ आ गया हमारा। फिर उसके बाद क्या है 5/8, उसके बाद 3/4, उसके बाद 7/8 और ये हो गया हमारा 1 इंच हो गया, ठीक है। तो ये पूरा इसमें इतने सारे 0 to 1 के बीच में होते हैं। तो जब भी कोई बोले कि 1/8 पे स्टिच देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मान लीजिए यहाँ पे तो नहीं है 0, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 1/8 पे स्टिच देना है, तो इसका मतलब 1 से आगे वाला एक लाइन, ये है 1/8। अभी कोई बोले 3/4 पे देना है, तो हाफ के बाद दूसरा लाइन है 1 और 2, ये वाला लाइन। इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद याद हो जाएगा। ज़्यादातर हम लोग को सिर्फ 1/4 3/8 का ही काम होता है और हाफ इंच का काम होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं रहता। और फिर अगर 1.5 इंच कोई बोले तो 1 इंच ये हो गया और इसका हाफ इंच 1.5 इंच, 1.25 इंच या फिर 1.25 इंच। अभी 1.25 इंच कैसे होगा, मान लीजिए अभी हम लोग अगर टाइम देखें तो ऐसे होता है ना कि 1.25 1.5 1.25 2। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हाफ हो गया, ये 1 से 2 के बीच में ये हाफ, और यहाँ पे हमारा इन दोनों का हाफ, फिर उसके बाद
इन दोनों का हाफ। तो ये हम लोग 4 भाग में इसको कर दिया हमने। अभी कोई बोले कि 1.25, ऐसा कोई मेजरिंग टेप में 1.25 नहीं बोलता, पर 1.25 जरूर हो सकता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली लोग बोलते हैं, बट एक बार आप इस तरीके से भी समझ जाओगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो 1.25 को हो जाएगा यहाँ पर, 1.5 हो गया ये, 1.25 हो गया ये, और 2 हो गया ये। तो इस तरीके से भी आप लोग देख लेना, याद कर लेना। हर तरीके से आपको जानना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी किसी तरीके से पूछे तो ये हो गया पूरा, ये इंचेस के बारे में हुआ। अभी हम लोग देखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में क्या है हमारा, ये 1 सेंटीमीटर ही है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4, 5, ये सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद सेंटीमीटर में ये mm होते हैं, छोटे छोटे जो लाइंस बने हुए हैं आपको, ये सारे। तो ये हो गया। और उसके बाद हमारा देख लीजिएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। मान लीजिए अभी हम इसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं इसको ताकि मार्क हो जाए, मैं देख लूँगी एग्जैक्टली। अभी कोई बोले कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप देखिए 2.5 होता है। ठीक है, हाफ आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर कोई बोले कि आपका 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में हो जाएगा 2.5। अभी हो गया ये हमारा सेंटीमीटर और इंचेस। अब हम लोग ये देखते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और कितने इंचेज होते हैं। मान लीजिए साड़ी होता है 5 मीटर का, ठीक है, उसमें से 1 मीटर ऐसे हम लोग हाथ से भी मेजर करते हैं। अगर देखा होगा आप लोगों ने ध्यान से किसी को, तो एक हाथ से यहाँ से पकड़ के और शोल्डर तक हम लोग मेजर करते हैं, पूरा ऐसे खींच करके, तो वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर तक आता है। तो 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर का होता है 39 इंचेस, अप्रोक्स 39.5 होता है, बट हम लोग 39 ही लेंगे। ठीक है, 39, और ये हो रहा है हमारा 38, लेकिन अगर जनरली हम लोग बोलते हैं तो सब 39 इंचेस कर देते हैं। तो 1 मीटर में हो गया आपका 39 इंचेस और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो ऐसे, तो अगर फीट में देखा जाए तो ये टोटल होता है हमारा, मेजरिंग टेप ही होता है 5 फीट का, क्योंकि 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है, और इसमें हो गया हमारा 60 इंचेस, तो 12 बचे 60, 5 फीट हो गया ये। उसके बाद इसमें और हमारा अगर स्टिचिंग में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ इतना ही रहता है। अगर आपको मीटर में देखना हो तो मीटर में आप देख सकते हो, मीटर में ही कपड़े अगर मेजरमेंट के लिए बोले तो ऐसे मीटर में देखते हैं कि अच्छा 1 मीटर लेना है या 2 मीटर लेना है। तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और कितने इंचेज होते हैं। और ऐसे आपने इंचेज में देख लिया कि 1 इंच के बीच में कितना क्या होता है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगी। ये नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप लोग ध्यान से दोबारा देखना, वीडियो की स्किप नहीं करिएगा। वीडियो स्किप करिएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप लोग बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।